Student, today I start new topic online classes. In this topic is a very important. Students, be careful. But the question point is, students, please video like, share, subscribe, and bell icon press. Students on boards, write this topic's importance. This topics are collected and CIT book regarding to see on board and start the topic. Student, today is the take the topic primitive एंड सेंट्रेट यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रिमेटिव एंड सेंट्रेट यूनिट सेल्स। प्रिमेटिव एंड सेंट्रेट यूनिट सेल्स आर यूनिट सेल्स क्लासिफाइड। देयर आर द टू टाइप्स। फर्स्ट प्रिमेटिव यूनिट सेल, सेकेंड सेंट्रेट यूनिट सेल। यानी आज का जो हमने टॉपिक लिया था प्रिमेटिव एंड सेंट्रेट यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल को जो है क्लासिफाइड किया गया दो कैटेगरी में। पहला जो है प्रिमेटिव यूनिट सेल रहा, दूसरा जो रहा आपका सेंट्रेट यूनिट सेल रहा। तो प्रिमेटिव यूनिट सेल कहते किसे हैं? व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कार्नल पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड द प्रिमेटिव यूनिट सेल। प्रिमेटिव यूनिट सेल यह वह यूनिट सेल होता है जो कार्नल पर उपस्थित होता है। ऐसे यूनिट सेल को प्रिमेटिव यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, यह क्यूबिक है, ये क्यूबिक हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है आपका एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है और आयन होते हैं। इनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं ओनली, ठीक है, कार्नल पोजीशन पर। तो ऐसे यूनिट सेलों को हम क्या कहते हैं? प्रिमेटिव यूनिट सेल। यानी क्यूबिक के अंदर वे जो है केवल कार्नल पर उपस्थित हो या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? तो यह प्रिमेटिव, यानी ये कार्नल पर उपस्थित, ये कार्नल, ये कार्नल, ये कार्नल, ये यानी ऐसे कार्नल पर जब उपस्थित हो क्यूबिक के, तो ऐसे कंडीशन शो करने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों को हम प्रिमेटिव यूनिट सेल कहते हैं। यानी ये प्रिमेटिव यूनिट सेल है। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका सेंट्रेट यूनिट सेल। सेंट्रेट यूनिट सेल कहते किसे हैं भाई? तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। व्हेन ए यूनिट सेल द कंटेन वन और द मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ए पोजीशन अदर देन द कार्नल in addition to those at corner, it is the called a centrate unit cell. ओके, यानी हमने ये कहा सेंट्रेट यूनिट सेल यह वे सेल होते हैं जो कंटेन एक या एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों के द्वारा हुए रहते हैं और जो कार्नल के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी उपस्थित हों। क्या हो? कार्नल के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी उपस्थित हों। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों को हम सेंट्रेट यूनिट सेल कहते हैं। यानी हमने कहा यूनिट सेल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला जो हमने बताया प्रिमेटिव यूनिट सेल। प्रिमेटिव यूनिट सेल वे सेल होते हैं जो कार्नल पर, यानी क्यूबिक के कार्नल पर प्रेजेंट हो। ऐसे जो है यूनिट सेलों को हम प्रिमेटिव यूनिट सेल कहते हैं। और उसके बाद हमने सेकेंड कहा सेंट्रेट यूनिट सेल। सेंट्रेट यूनिट सेल ये वे सेल होते हैं, यानी दोज यूनिट सेल एज ए क्यूबिक कार्नर अदर points the present of the constituent particle known as a सेंट्रेट यूनिट सेल। यानी सेंट्रेट यूनिट सेल यह वे सेल होते हैं जो एक या एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं सेंटर के अतिरिक्त अन्य जगहों पर प्रेजेंट हो। ऐसे जो है यूनिट सेलों को हम सेंट्रेट यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। तो यह रहा सेंट्रेट यूनिट सेल, यानी कार्नल के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी प्रेजेंट हो। तो ऐसे जो है यानी ये
इस तरह हो तो वे जो है सेंट्रेट यूनिट सेल कहलाएंगे। आगे हम चलते हैं। सेंट्रेट यूनिट सेल आर 3 टाइप्स, यानी सेंट्रेट यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है बॉडी सेंट्रेट यूनिट सेल होता है, दूसरा जो है फेस सेंट्रेट यूनिट सेल होता है, और तीसरा जो होता है इंड सेंट्रेट यूनिट सेल। यानी सेंट्रेट यूनिट सेल्स divided 3 types, or centrate unit cell there are the 3 types. First body centrate unit cell, second face centrate unit cell, or third end centrate unit cell. First body centrate unit cell. Body centrate unit cell such as unit cell that contain one constituent particle at it is body centric beside the ones that are at is the corner। यानी बॉडी सेंट्रेट यूनिट सेल यह वे यूनिट सेल जो होते हैं जो कार्नल के अतिरिक्त अन्य जगहों पर यानी बॉडी के प्रेजेंट हों, तो ऐसे जो है सेंट्रेट यूनिट सेल को बॉडी सेंट्रेट यूनिट सेल कहते हैं। ये रहा। आगे चलते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट, फेस सेंट्रेट यूनिट सेल। Face centrate unit cells such a unit cell contain one constituent particle present at the center of each face besides the ones that are at is the corner। यानी कह रहा है बॉडी से ये जो है फेस सेंट्रेट यूनिट सेल ये वे यूनिट सेल होते हैं जो कार्नर के अतिरिक्त जो है फेस पर भी पाए जाए। यानी ये फेस पर हैं, ये फेस पर हैं, तो ऐसे हम यूनिट सेलों को हम जो है फेस सेंट्रेट यूनिट सेल कहते हैं। हो गया। आगे चलते हैं आपका इंड सेंट्रेट यूनिट सेल। इंड सेंट्रेट यूनिट सेल इन such a unit cell one constituent particle is present at the corner centers of any two opposite face beside the ones present at is the corner। यानी यह जो है इंड सेंट्रेट यूनिट सेल ये वे यूनिट सेल होते हैं जो कार्नर के अतिरिक्त अपोजिट साइड में बाइसाइडिंग कंडीशंस में प्रेजेंटिंग हो, तो ऐसे जो है यूनिट सेल को हम अपोजिट साइड में, देखो ये अपोजिट साइड ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट हैं, तो ऐसे जो है यूनिट सेल को हम जो है ऐसे सेंट्रेट यूनिट सेल को इंड सेंट्रेट यूनिट सेल कहते हैं। अब आइए इंड सेंट्रेट यूनिट सेल हो गया, तो इंड सेंट्रेट यूनिट सेल ये जो जितने भी यूनिट सेल हैं ऑल द देयर आर द 7 टाइप्स ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी ये जितने यूनिट सेल हमने देखा तो प्रिमिटिव ऑल द प्रिमिटिव यूनिट सेल देयर आर द 7 टाइप्स। यानी ये 7 तरह के होते हैं। पहला जो होता है क्यूबिक होता है, क्यूबिक के इडेज जो होते हैं वह 3 होते हैं और उनके एंगल जो बनते हैं वह 3 बनते हैं जो अल्फा बीटा गामा होते हैं। एडेज में ए बी और सी होता है, तो एडेज तीनों इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री का एंगल शो करते हैं। ऐसे जो है वो क्यूबिक के अंदर हमने शो करते हैं। फॉर एग्जांपल में हम ले लेंगे सोडियम क्लोराइड और जिंक ब्लेड और जो है कॉपर जो है यह क्यूबिक के अंदर में एग्जांपल के रूप में रख लेंगे। दूसरा जो होता है ट्राइगोनल होता है जिसमें A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी पहला और दूसरा एडेज इक्वल होता है बट तीसरा जो है नॉट इक्वल होता है। यानी अल्फा बीटा और गामा ये तीनों ही 90 डिग्री के एंगल्स जो है शो करते हैं। तो इसमें व्हाइट टीन जो होता है, स्टेनस ऑक्साइड होता है, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, इनमें जो है ट्राइगोनल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल की कंडीशन देखने को मिलता है। अदर जो है आर्थोरोम्बिक
यह यूनिट से प्रिमेटिव यूनिट सेल के अंदर में देखेंगे, यानी तीनों एडेज ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों एडेज जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है। बट इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, यह जो होता है ऑर्थोरोम्बिक कंडीशंस शो करता है। ओके, चौथा जो है आपका हेक्सागोनल, ठीक है, प्रिमेटिव यूनिट सेल। तो इडेज जो होता है अल्फा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यह गामा जो होता है 120 डिग्री का एंगल शो करता है, जिसमें एग्जांपल के रूप में जिंक ऑक्साइड एंड द कैंडियम ऑक्साइड्स कैंडियम सल्फाइड्स दे सकते हैं। ओके, अगला है रोम्बोहाइड्रल्स कंडीशंस आर ट्राइगोनल कंडीशन शो करता है प्रिमेटिव यूनिट सेल। तो इसमें जो है तीनों एडेज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी एंगल जो है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और बीटा तो इक्वल होते हैं, लेकिन गामा जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। इसमें अगला है आपका 6 नंबर मोनोक्लिनिक प्रिमेटिव यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक प्रिमेटिव यूनिट सेल में एडेज जो होते हैं ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट्स, ये हम दे सकते हैं। ओके, अगला जो है ट्राइक्लिनिक, यानी एडेज अल्फा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल जो होगा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। और फॉर एग्जांपल में दे सकते हैं पोटेशियम क्रोमेट और कॉपर सल्फेट जो होता है ट्राइक्लिनिक के अंदर में हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम प्रिमेटिव यूनिट सेल के बारे में देख लिया, सेंट्रेट यूनिट सेल के बारे में देख लिया, इनका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, बड़ा ही अच्छे ढंग से इन सारे पॉइंटों को क्लियर कर लिया। और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। स्टूडेंट, जब क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, उसको बनाओगे नहीं, तब तक आपके अंदर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप घूमकर अपना टाइम पास कर लोगे, लेकिन यह समय जब निकल जाएगा तो फिर लौट कर आने वाला नहीं है। तो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप जो है जब इसको दिया जाता है तो इस पर काम करो, मंथन करो। सेल्फ स्टडी करने वाला, सिर्फ अपने आप को तपाने वाला व्यक्ति एक दिन जो है अपने आप को बेहतरीन रूप से निखार कर दिखाता है। तो जब क्वेश्चन दिया जाता है तो इन क्वेश्चनों को आप प्लीज सॉल्व करें। तो क्वेश्चन राइट करें। स्टूडेंट, प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रिमेटिव एंड सेंट्रेट यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, प्लीज repeated question. Explain the primitive and centrate unit cell. Next question. Explain the body centrate unit cell with example. Next question. Explain the face centrate unit cell with example. Next question. Explain the end centrate unit cell with example. Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.